हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बन करके स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छी अपडेट है। एक और नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है। न्यू टीचर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर भर्ती है, हाई स्कूल में ये वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें अगर सब्जेक्ट की बात करें तो संस्कृत की वैकेंसी है, एजुकेशन की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, बायोलॉजी की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, हिस्ट्री की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, बंगाली की वैकेंसी है, ज्योग्राफी की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है और फिलोसफी की वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना अनिवार्य नहीं है। सीटेट टेट क्वालिफाई होना इसमें कंपलसरी नहीं है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, इसके अलावा जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीपीएड की डिग्री भी होनी चाहिए या आपके पास 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीपीएड होना चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी भर्ती है। नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा। एक ही वीडियो में अगर मैं सभी पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बात करें टीचर की पोस्ट के लिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसमें आपको अच्छी सैलरी मिलने वाली है। जो बेसिक पे है 39,900 रुपए है, 39,900 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। अगर लगभग सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको 65,000 रुपए के आसपास सैलरी मिलने वाली है। इससे कम ज्यादा सैलरी भी आपको मिल सकती है। दोस्तों, बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। दोस्तों, हर राज्य में पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होते हैं, पावर कॉरपोरेशन होते हैं, तो दोस्तों बंगाल में भी पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ये बंगाल सरकार के अंतर्गत ये कॉरपोरेशन आता है। दोस्तों, इसी के अंतर्गत जो स्कूल है वहां पर भर्ती है। दोस्तों, इसमें कहीं पर ये नहीं लिखा गया है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ कंडीशन लगाया गया है। अगर वो कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या कंडीशन है अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों, इसमें लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है। अगर आप लाइब्रेरियन की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी उसका बेसिक पे है 32,100 रुपए, 32,100 रुपीज इसका बेसिक पे है। तो दोस्तों इसमें भी आपको अच्छी सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों जो अपर एज लिमिट है 32 इयर्स है, 32 साल अधिकतम उम्र सीमा है। और जो एज की गणना की जाएगी 1/9/2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 सितंबर को आपकी एज 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपको अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है। अगर आपको अपर एज लिमिट में छूट मिलती है तो रूल के अकॉर्डिंग छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी, 5 इयर्स की छूट दी जाएगी। और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं
उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी, और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाएगी, 10 इयर्स की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज। तो ये एज लिमिट में छूट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसी भी दी गई है। इसमें टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो सभी पदों को मिला करके जो कुल पदों की संख्या है 499 है, 499 पद हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा ओनली टीचर की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, टीचर की पोस्ट को इस वीडियो में कवर करूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा टीचर की पोस्ट पर। दोस्तों जो कंडीशन की बात मैंने की थी, कंडीशन इसमें यह है कि इसमें बंगाली या नेपाली का टेस्ट होगा 10 मार्क्स का। अगर आपको बंगाली या नेपाली आती है तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये कंपलसरी है। 10 अंक का टेस्ट होगा, उसमें से 4 अंक लाना अनिवार्य है। 4 मार्क्स जब आप लेकर के आओगे लैंग्वेज के टेस्ट में तभी आपको पास माना जाएगा। यही कंडीशन इसमें लगाया गया है। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। पहले इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके क्लास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट का पर्सनल इंटरव्यू होगा। दोस्तों इसमें वेटेज क्या रहेगा किसका, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 अंक का होगा, और उसका जो वेटेज है 60% है। क्लास डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट CDT 100 मार्क्स का है, उसका जो वेटेज है 20% है, 20% है। और जो पर्सनल इंटरव्यू है ये भी 100 अंक का है, 100 मार्क्स का है, और जो पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज है 20% है, 20% है। इसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो गलत उत्तर के लिए आपके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, वो 120 मिनट का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। उसमें जनरल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेवेंट टू क्वालिफाइंग डिग्री एजुकेशनल बैकग्राउंड से 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, और बंगाली नेपाली लैंग्वेज से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 100 अंक निर्धारित है। 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन फार्मूला भी लागू किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन पद्धति के बेसिस पर कैंडिडेट को स्कोर दिए जाएंगे अगर एग्जाम कई शिफ्ट में होगा। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी है। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी है। दोस्तों जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 1000 रुपए फीस पे करना है, 1000 रुपीज फीस पे करना है। और जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, EC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या WBPDCL के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के वर्कर हैं, या WBPDCL के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को लाइब्रेरियन के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बता देता हूं। दोस्तों उसमें रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 100 अंक का होगा, 100 मार्क्स का होगा, और जो उसका वेटेज है 70% है, 70% है, और जो पर्सनल इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का है, 100 अंक का है, और इसका जो वेटेज है 30% है,
30% है। टोटल 200 अंकों के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे, तभी क्या है आपको आगे के प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 50% मार्क्स लेकर के आना है, 50% अंक लेकर के आना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी ए कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी बी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, उनको 40% मार्क्स लेकर के आना है, 40% अंक लेकर के आना है, तभी वो पास माने जाएंगे। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि जिस जिस पोस्ट की इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है उस पोस्ट पर सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। अब दोस्तों बात करें कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसमें आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2025 है। 13 अक्टूबर 2025 तक आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अप्लाई करने का जो लिंक है उसको भी आप लोगों को दिखा देता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर आना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर करियर सेक्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने करियर वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, विज्ञापन दिया गया है। इसके सामने डाउनलोड के नीचे देखेंगे यहाँ पर पीडीएफ दी गई है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आप यहीं पर देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है बंगाल में वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।